हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टारगेट गुरुकुल। टारगेट गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स 1K PYQs। ई कॉमर्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शुरू करने से पहले एक इंट्रो दे देते हैं आपको कि ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ई कॉमर्स बहुत सिंपल है। ठीक है, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन अगर आप करते हो ना तो उसको कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, अब ई कॉमर्स करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो आपको एक वेबसाइट बनाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको डोमेन लगेगा। आप एक डोमेन खरीदते हो, लेट्स से GoDaddy से डोमेन खरीदते हो। ठीक है, फिर शॉपिफाई से या फिर वर्डप्रेस से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो और उसके बाद आप या तो ड्रॉपशिप करोगे या तो एफिलिएट मार्केटिंग करोगे या फिर आपका खुद का बिजनेस है, उसका फिजिकल आउटलेट्स हैं। ठीक है, फिजिकल आपके पास इन्वेंट्री है, उसको आप ऑनलाइन सेल करोगे। किसके थ्रू? ई कॉमर्स के थ्रू। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस होते हैं ई कॉमर्स में। ठीक है, जो हम लोग करते हैं। इस चैप्टर में क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या है, ई कॉमर्स में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड। अब वो क्या क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहले बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ERP। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, किसका नहीं है? ERP का। ERP क्या होता है पहले ये देखते हैं। ERP मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ERP मतलब हो गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं होता है जिसमें कि सारी चीज़ें सप्लाई से रिलेटेड, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, CPR वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ना ई कॉमर्स में, अगर आप सुने होंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें? ERP में। वही है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछा है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ERP। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है किसका? ERP का। ठीक है, तो ऑप्शन डी साइबर सॉफ्ट जो है वो कंपोनेंट नहीं है किसका? ERP का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है, साइबर सॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ERP। ठीक है, ERP का कौन कौन सा फंक्शन है? तो ERP में आपका वेयर हाउसिंग भी आता है। ठीक है, ERP में आपका सेल्स भी आता है, वेयर हाउसिंग भी आता है और शेड्यूलिंग भी आता है। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ERP में सब कुछ आता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में आपका सेल्स भी आता है। ठीक है, वेयर हाउसिंग भी आता है, शेड्यूलिंग भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ई कॉमर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्णन करता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से मतलब ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स का सिंपल होता है डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, ई कॉमर्स का सिंपल मतलब है किसी बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू करना। क्या होता है? ई कॉमर्स, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच सेगमेंट इज ईबे एन एग्जांपल ऑफ। ईबे जो है, आपने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने बताया था ईबे क्या काम होता है वेबसाइट का। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि ईबे कैसा एक वो है, सेगमेंट कौन सा है? क्या वो B2B है, C2B है या C2C है? B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, या फिर कंज्यूमर कस्टमर एक ही होता है। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, तो ईबे जो है ना, ईबे जो है वो आपका C2C प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली ईबे में आप ना सेल करते हो, अपने OLX की तरह काम करता है। ठीक है, आप कोई चीज़ लाते हो, उसको बेचते हो। ठीक है, किसी दूसरे कस्टमर को, सेकेंड हैंड चीज़ें बोल सकते हैं इसको। कस्टमर टू कस्टमर सेगमेंट है कौन सा? ईबे। नेक्स्ट है आपका विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी मोर अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा है क्या यार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, विच सेगमेंट इज ईबे एन एग्जाम्पल ऑफ। ईबे कौन से सेगमेंट का एग्जाम्पल है? तो वो था आपका C2C। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर का। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी मोर अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट को कस्टमर जो है बहुत अनकंफर्टेबल होता है ऑनलाइन खरीदने में। ठीक है, तो फर्नीचर आइटम्स जो होते हैं ना, फर्नीचर, वो कस्टमर बहुत अनकंफर्टेबल होता है उसको ऑनलाइन खरीदे। जब तक वो उसको फील नहीं करेगा ना, जो फर्नीचर है, जब तक कस्टमर उसको बैठ के उसको टच करके फील नहीं करेगा ना क्या उसकी क्वालिटी है, कैसा है। ठीक है, तब तक वो बाय नहीं करेगा। ठीक है, क्या? फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका, इन विच वेबसाइट ग्लोबल ईजी बाय इज फैसिलिटेटेड। ठीक है, कौन सी वेबसाइट में ग्लोबल ईजी बाय फैसिलिटेटेड है? ठीक है, तो वो है आपका ईबे में। ठीक है, किसमें? ईबे में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर B2C ई कॉमर्स बिकॉज दे, ठीक है, डिजिटल उत्पाद B2C कॉमर्स में ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योंकि, ठीक है, क्यों डिजिटल प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स के लिए बहुत सही हैं। तो पहला, दे आर कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन एक है आपका। कैन बी मास कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज, ठीक है, वो मास कस्टमाइज और पर्सनलाइज भी हो सकते हैं, B2C है, बिजनेस टू कस्टमर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैन बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो टाइम ऑफ परचेज पे डिलीवर किए जाते हैं। जैसे कि आपने जैसे पेमेंट किया, आपको आपका डिजिटल प्रोडक्ट जो कि एक कोर्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, कैन बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, कैन बी मास कस्टमाइज और कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बेस्ट सूटेड हो जाता है किसके लिए, B2C के लिए, बिजनेस टू कस्टमर के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, द सोल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस सोल्यूशन, द सोल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस नीड इज, ठीक है, सारी बिजनेस नीड्स के लिए कौन सा सोल्यूशन है, तो वो है आपका ERP। ERP का फुल फॉर्म थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच इज़ द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स का कौन सा कार्य, ई कॉमर्स का कौन कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो ई कॉमर्स से थोड़ी देर पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि ई कॉमर्स में क्या क्या आता है। ई कॉमर्स में आपका मार्केटिंग भी आती है, एडवर्टाइजिंग भी आती है, ठीक है, और आपका वेयर हाउसिंग भी आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं, और भी सारी चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, किसमें, ई कॉमर्स में। तो क्या क्या फंक्शन है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, वेयर हाउसिंग है, सब है। तो क्या हो गया, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, what are बॉल पॉइंट पेन्स परचेज बाय क्लोथिंग कंपनी, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन जो है एक क्लोथिंग कंपनी के द्वारा परचेज किए गए हैं, तो वो क्या है, तो वो क्लोथिंग कंपनी के द्वारा बॉल पॉइंट परचेज किया जाना, ये एक तरह का इनडायरेक्ट मटेरियल के रूप में है, ठीक है। कौन सा है वो, इनडायरेक्ट मटेरियल, किसके लिए, क्लोथिंग कंपनी के लिए, उसने क्या परचेज किया है, बॉल पॉइंट पेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस नॉर्मली एसोसिएटेड विथ B2B ई कॉमर्स, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं जो B2B कॉमर्स में, B2B ई कॉमर्स में एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। B2B मतलब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, शॉर्टर साइकिल टाइम्स होता है, रिडक्शन इन कॉस्ट भी होता है, और रीचेस वाइडर ऑडियंस, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो B2B ई कॉमर्स में होते हैं। तो क्या है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज लो इट इज़ अ डैश, ठीक है, यदि स्थानपान उत्पादों या सेवाओं खतरा कम है तो ये क्या है, तो ये एक तरह का एडवांटेज है, किसके लिए, सप्लायर के लिए, एडवांटेज है किसके लिए, सप्लायर के लिए, ठीक है। इफ़ द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज लो, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट होना, या प्रोडक्ट का या सर्विस का, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल है मार्केट में, तो ये क्या है, थ्रेट है, ठीक है। पर अगर थ्रेट है किसके लिए, सप्लायर के लिए, पर यहाँ पे लिखा है इज़ लो, ठीक है, तो सब्सटीट्यूट है वो बहुत कम है, तो क्या वो थ्रेट है, नहीं है, तो क्या है वो एडवांटेज है, किसके लिए, सप्लायर के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, यूनिक वैल्यू ऑक्शन इज मेनली अप्लाइज टू, ठीक है, विशिष्ट मूल्य नीलामी मुख्य रूप से किस पर लागू होती है, ठीक है। तो जो नीलामी होती है ना, वो बेसिकली सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स के लिए ही यूज़ होती है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, व्हाट सेंड्स वर्क असाइनमेंट थ्रू एन ईमेल सिस्टम, ठीक है, ईमेल सिस्टम के माध्यम से कार्य असाइनमेंट क्या भेजता है, ठीक है। तो वो क्या भेजता है, वो भेजता है आपका मैसेजिंग बेस्ड वर्क फ्लो सिस्टम। आई होप आपको यहाँ विजिबल होगा, ठीक है। तो व्हाट सेंड्स वर्क असाइनमेंट थ्रू ईमेल सिस्टम, ईमेल सिस्टम के माध्यम से कार्य असाइनमेंट क्या भेजता है, ठीक है। तो वो भेजता है आपका मैसेजिंग बेस्ड वर्क फ्लो सिस्टम, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, एन इंडस्ट्री इज लेस अट्रैक्टिव फॉर सप्लायर्स व्हेन द राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर इज, ठीक है, एक ऐसी इंडस्ट्री एक बहुत लेस अट्रैक्टिव हो जाती है सप्लायर्स के लिए अगर राइवलरी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर राइवलरी बहुत ज़्यादा है तो सप्लायर्स के लिए बहुत लेस इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। क्या है, ज़्यादा, हाई यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16, द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज हाई व्हेन इट इज़, ठीक है। जो थ्रेट है न्यू एंट्रेंस का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है, जब वो बहुत आसान हो जाता है कस्टमर्स के लिए मार्केट में एंटर करना, ठीक है। जब कस्टमर्स के लिए मार्केट में एंटर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है तो थ्रेट बढ़ जाता है, ठीक है। द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज़ हाई, थ्रेट जो है न्यू एंट्रेंट्स का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है जब कस्टमर के लिए बहुत आसान होता है मार्केट में एंटर करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 आपका, पैसा पे इज़ फैसिलिटेटेड इन, ठीक है। जो पैसा पे है किसको सुविधा प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो सुविधा प्रोवाइड करता है आपको ईबे को, ठीक है। जो पैसा पे है, ठीक है, वो किसको सुविधा प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है ईबे को, ठीक है। ईबे क्या है, ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक है। इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपका इंक्रिप्शन जो है, आपका इंक्रिप्शन जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। डिक्रिप्शन जो है वो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लेकिन जो आपका ई कैश है, ठीक है, ई कैश है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, तो वो है आपका ई कैश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ एड अपीयर्स अंडर अ वेब पेज, ठीक है। किसी वेब पेज के अंदर कौन से ऐड अपीयर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अंडर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अंडर लिखा तो यहाँ पे होगा पॉप अंडर एड्स, पर अगर यहाँ पे अगर अंडर नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता व्हाट टाइप ऑफ एड अपीयर्स ऑन अ वेब पेज, तो वो होता आपका बैनर एड, ठीक है। पर यहाँ पे लिखा है अंडर अ वेब पेज, तो क्या है, पॉप अंडर एड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which form of e-marketplace brings together buyers and sellers from multiple industries often for MRO materials, ठीक है। कौन से ई मार्केट प्लेस में बायर्स और सेलर्स आते हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज से, कौन से मार्केट में बायर्स और सेलर्स आते हैं, कौन से ई मार्केट में बायर्स और सेलर्स आते हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज से, ठीक है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज से MRO मटेरियल के लिए, तो वो क्या है, वो है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। किससे, हॉरिजॉन्टल से, ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत ग्राहकों के अनुरूप उत्पाद बनाने को संदर्भित करता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो प्रोडक्ट क्रिएट करता है, टेलर्ड करता है, किसके लिए, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, तो वो है आपका कस्टमाइजेशन। आप कस्टमाइज़ करा सकते हो चीज़ें अपने हिसाब से, की चैन्स हो सकती हैं या मोबाइल के कवर्स हो सकते हैं, या आज नोटबुक्स भी आप कस्टमाइज़ करा सकते हो अपने हिसाब से, टेलर्ड करा सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, कस्टमाइजेशन, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेसर परचेज यूजिंग ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का उपयोग करके किस प्रकार के उत्पाद कम खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स से आप ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं, ठीक है, जैसे कि गाड़ी हो गया, गाड़ी या ऑटोमोबाइल आप जो भी ले लो, बाइक्स हो गए, कार हो गए, ठीक है, ये सब आप ई कॉमर्स से ऑनलाइन कम खरीदते हो, जाके फिजिकली दुकान पे जाके ज़्यादा खरीदते हो, क्या, ऑटोमोबाइल्स, ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल्स आपका सही है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, व्हाट आर द ट्रांजेक्शन, हाउ द ट्रांजेक्शन अकर इन ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स में लेन देन कैसे होता है, तो ई कॉमर्स में जो ट्रांजेक्शन होता है ना, वो ई मीडियाज़ के थ्रू होता है, ठीक है, यूजिंग ई मीडियाज़। ट्रांजेक्शन कैसे होता है ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन होता है ई मीडियाज़ के थ्रू, क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, 24, द वायरस स्प्रेड्स थ्रू, ठीक है। जो वायरस होता है वो कैसे फैलता है, तो जो वायरस है वो मेल्स के थ्रू भी फैल सकता है, ठीक है, मेल्स के थ्रू भी फैल सकता है, पेन ड्राइव के थ्रू भी फैल सकता है, सीडीज़ के थ्रू भी फैल सकता है, और वेबसाइट के थ्रू भी फैल सकता है, क्या, वायरस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो वायरस है वो बहुत तरीके से फैल सकता है, मेल्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, सीडीज़ के थ्रू और पेन ड्राइव्स के थ्रू। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 25, ड्यूरिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन वी शुड इंश्योर, ठीक है, ई कॉमर्स में लेन देन के दौरान हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। जो ई कॉमर्स में से ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए, तो पहला आपका इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, किसके बीच में, ट्रांजेक्शन्स के बीच में, किसमें, ई कॉमर्स के, क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी बातें, सारी चीज़ें होनी चाहिए जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, किससे, ई कॉमर्स में।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड बायोमेट्रिक्स एक्सेप्ट, ठीक है, निम्नलिखित को छोड़कर सभी को बायोमेट्रिक्स माना जाता है। तो बायोमेट्रिक्स में देखो क्या क्या आता है, फिंगरप्रिंट भी आता है, रेटिना भी आता है, रेटिना मतलब आई को स्कैन किया जाता है, ठीक है, और आपका वॉइस भी एक तरह का बायोमेट्रिक है। और जो पासवर्ड है ना वो बायोमेट्रिक नहीं है, वो आप खुद बनाते हो अपने हिसाब से अपने लिए कि आप चीज़ों को सिक्योर कर सको, कोई और ना खोल पाए, ठीक है। बायोमेट्रिक में पासवर्ड नहीं आता, बाकी सब चीज़ें फिंगरप्रिंट हो गई, रेटिना हो गई, वॉइस हो गया, ये क्या है, बायोमेट्रिक है। तो कौन सा इसमें से बायोमेट्रिक नहीं है, तो पासवर्ड आपका कोई भी तरीके का बायोमेट्रिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। विच वन इज़ नॉट अ लेयर ऑफ ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ई कॉमर्स में ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की परत नहीं है, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का परत नहीं है, कौन सा लेयर नहीं है। तो ई कॉमर्स में फिजिकल लेयर भी होती है, ठीक है, प्रोडक्ट लेयर भी होती है और एक सर्विस लेयर भी होती है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो वह आपका ऑप्शन डी नन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन 28, साइबर स्लैकिंग कंसिस्ट ऑफ व्हाट एक्टिविटीज़, ठीक है। साइबर स्लैकिंग में कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं, ठीक है। तो साइबर स्लैकिंग में आपका इनएप्रोप्रिएट वेबसाइट्स भी आता है, विजिटिंग न्यू वेबसाइट्स भी आता है, और चैटिंग ऑनलाइन विद अदर्स फॉर नॉन वर्क रिक्वायरमेंट भी आता है। किस में आता है, साइबर स्लैकिंग में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें आती हैं, किस में आती हैं, साइबर स्लैकिंग में। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, साइबर स्लैकिंग में। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है वो और किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है वो और किस नाम से जानी जाती है, तो वो होती है आपकी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जानी जाती है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और किस नाम से जानी जाती है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। सिक्योर कम्युनिकेशन मीन्स, ठीक है, सुरक्षित संचार का अर्थ क्या है, ठीक है। जो सिक्योर कम्युनिकेशन है उसका मतलब क्या है, सिक्योर कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, ठीक है। सिक्योर कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, तो सिक्योर कम्युनिकेशन में आपका प्रोडक्ट ट्रांसमिशन ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है, ये होना चाहिए। गारंटी प्राइवेसी ऑफ कस्टमर, ठीक है, कस्टमर की प्राइवेसी का गारंटी होना चाहिए। अनऑथराइज पेमेंट डिटेल्स, अगर कोई अनऑथराइज पेमेंट हो रही है तो उसकी डिटेल भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही है। सिक्योर कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, ये सब सारी बातें आती हैं किसमें, सिक्योर कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। विच वन इज़ थ्रेट फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए कौन सा खतरा है, ठीक है। तो ई कॉमर्स के लिए कौन सा खतरा है, वो है आपका ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स एक तरह का खतरा है किसके लिए, ई कॉमर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। क्वेश्चन 32, विच concept suggests that different applications and computer systems should be able to communicate with one another, ठीक है। विच कॉन्सेप्ट सजेस्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें सजेस्ट करता है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन डी इंट्रोपरेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। विच वन इज़ अ लॉजिकल थ्रेड, ठीक है, इनमें से कौन सा एक लॉजिकल थ्रेड है, ठीक है। तो हैकिंग एक तरह का लॉजिकल थ्रेड है, ठीक है। ऑप्शन ए हैकिंग यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। डैश इज अ बैकबोन ऑफ ऑल ई कॉमर्स पेमेंट्स इन डैश इज अ बैकबोन ऑफ ऑल ई पेमेंट्स इन ई कॉमर्स, ठीक है। कौन सा बैकबोन है, किसका बैकबोन, आपका नहीं, कौन सा इसमें बैकबोन है ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने का, ठीक है। तो वो है आपका EPS, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम फुल फॉर्म है इसका। जो एक बैकबोन है, किसका बैकबोन है, ई पेमेंट्स का। किस में ई पेमेंट्स होती हैं, ई कॉमर्स में होती हैं। नेक्स्ट है आपका सीक्रेट की इज़ यूज़ फॉर, सीक्रेट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सीक्रेट की होती है, सीक्रेट क्या प्राइवेट लग रहा है ना, हाँ, तो सीक्रेट की मतलब होता है प्राइवेट की, ठीक है। सीक्रेट की जो यूज़ होती है वो होती है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, सीक्रेट की। आई होप क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। क्वेश्चन 36, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ये जो BPR है ना वो एक फीचर नहीं है, किसका नहीं है, ई कॉमर्स का, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी BPR। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37,
डिजिटल सिग्नेचर इज़ ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर एक तरह का डिजिटल आईडी है, ठीक है, जो कि हम लोग भेजते हैं ऐसा अटैचमेंट टू अ वेब पेज या ईमेल के थ्रू भेजते हैं। क्या? डिजिटल आईडी, ठीक है, ये एक फ़ीचर है। और एक और फीचर है कि इट इज़ यूज फॉर वेरीफाइंग द अटैचमेंट सेंड यूजिंग वेब, ठीक है। डिजिटल आईडी आप भेजते हो वेरीफाई करने के लिए अटैचमेंट, ठीक है, जो वेब के थ्रू भी भेजते हो, ईमेल और मैसेज के थ्रू भी भेजते हो। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी यहाँ पे बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? ये सारी बातें आती हैं किसमें? डिजिटल सिग्नेचर में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। विच ऑफ द स्मार्ट कार्ड यूजेस अ सिम लाइक स्ट्रक्चर फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डाटा? डाटा पढ़ने और लिखने के लिए कौन सा स्मार्ट कार्ड सिम जैसी संरचना का उपयोग करता है, ठीक है। तो विच ऑफ द स्मार्ट कार्ड यूजेस अ सिम लाइक फीचर? कौन सा स्मार्ट कार्ड एक सिम लाइक फीचर यूज़ करता है? क्या यूज़ करता है? सिम लाइक फीचर, ठीक है, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डाटा। किस लिए यूज़ करता है? डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। कौन सा है? वो है आपका कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड, ठीक है। कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आपका, विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई मोबाइल मनी, ठीक है। क्वेश्चन 39, विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई मोबाइल मनी। तो मोबाइल मनी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं MMID, ठीक है, मनी मोबाइल आइडेंटिफायर, ठीक है। MMID मनी मोबाइल आइडेंटिफायर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए, मोबाइल मनी को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका, what is the process of making a copy of the information stored in a computer? कंप्यूटर पर संग्रहित जानकारी को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होता है, ठीक है। विच इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर रहती है तो उसका कॉपी बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या है? वो है आपका बैकअप। आप एक तरह का बैकअप ले लेते हो किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपने कंप्यूटर में, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। 40 क्वेश्चन थे आपके ई-कॉमर्स 1 के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए टारगेट गुरुकुल के साथ।